खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में हम हर रोज रात 9 बजे बात करेंगे सीतापुर की महत्वपूर्ण खबरों की और दूसरे पार्ट में बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की, जो कि 10 बजे प्रसारित होगा। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर की पुलिस की बड़ी कामयाबी, अपहरण कांड का खुलासा, 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। और बात होगी रिकॉर्ड अधूरे मिलने पर डीएम ने लगाई फटकार, पंचायत कार्यों में लापरवाही उजागर। फिर बात करेंगे सीतापुर में अवैध निर्माण पर सख्ती, नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे ने जारी किए कड़े निर्देश। और खबरनामे के अंत में बात होगी बुलडोजर कार्रवाई में महिला लेखपाल कृतिका सिंह पर हुआ हमला, 3 पर मुकदमा दर्ज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल को एडीएम नीतीश कुमार ने दी जानकारी। गेहूं की सरकारी खरीद के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगी खरीद। आरोपी के सरेंडर मामले में अधिवक्ताओं का विरोध, 10 से 15 अप्रैल तक बहिष्कार का हुआ ऐलान। उदा देवी पासी रथ यात्रा का अकोहरा में हुआ भव्य स्वागत, विधायक मनीष रावत हुए शामिल। फसल बीमा में किसानों की उदासीनता, 55,000 में से सिर्फ 600 ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी में 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, सीओसीटी विनायक भोसले बने मेरठ एएसपी। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी सीतापुर पुलिस के सराहनीय कार्य की। पुलिस ने सनसनीखेज अपहरण कांड का कुछ ही घंटों में खुलासा कर बहराइच के रहने वाले इमरान को सकुशल बरामद किया। एएसपी आलोक सिंह व सीओसीटी विनायक भोसले के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस व स्वाट टीम ने आरएमपी ग्राउंड के पास दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपियों ने लखनऊ से अपहरण कर 5 लाख फिरौती मांगने की बात कबूली। पुलिस ने तमंचा, कारतूस, मोबाइल व कार बरामद की है। सभी आरोपी जेल भेजे गए हैं। लहरपुर ब्लॉक में डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 500 में से 461 आवास पूर्ण मिलने पर संतोष जताया है, जबकि शेष 276 जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता से फोन पर बात कर स्थिति जानी, स्थापना पटल, सर्विस बुक और उपस्थिति पंजिका की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कई कमियां मिलने पर अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई। इसी क्रम में निरीक्षण के दौरान रामकिशोर वर्मा और नवनीत मिश्रा को अधूरे रिकॉर्ड पर फटकार लगाई गई। पंचायत भवनों में 68 में से 66 पूर्ण पाए गए, जबकि बिलरिया व ताहपुर में कार्य जारी है। मनरेगा विवरण अधूरा मिलने पर भी नाराजगी जताई गई। पंचायत सचिव कक्ष बंद मिलने पर डीएम ने असंतोष जताया। इस दौरान शैलेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में अनियंत्रित निर्माण और अवैध प्लाटिंग पर सख्ती बढ़ा दी गई है। नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे ने नगर पालिका परिषद सीतापुर, खैराबाद व 57 राजस्व गांवों को विनियमित क्षेत्र घोषित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण या भूखंड बिक्री अवैध मानी जाएगी। नागरिकों को प्लाट खरीदने से पहले लेआउट स्वीकृत जांचने की सलाह दी गई। साथ ही बिना अनुमति निर्माण पर ध्वस्तीकरण व दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई, ताकि क्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित हो सके। सीतापुर से एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल सामने आई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों को
सुरक्षित पारिवारिक माहौल संरक्षण, पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से जन सामान्य से सहयोग की अपील की है। इसके तहत उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त सुविधा फास्टर केयर और ग्रुप फास्टर केयर के रूप में निस्वार्थ सेवाएं देने के इच्छुक व्यक्तियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से आवेदन मांगे गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो, उनका चरित्र निष्कलंक हो और बाल संरक्षण या सामाजिक कार्य का अनुभव रखते हों। इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, सीतापुर से आवेदन प्राप्त कर सकता है। निर्धारित प्रारूप में जमा कर सकते हैं। और इस खबर में बात होगी बुलडोजर कार्रवाई के दौरान महिला लेखपाल पर हुए हमले की। महमूदाबाद क्षेत्र के गुरेघटा गांव में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान महिला लेखपाल कृतिका सिंह पर हमला होने से हड़कंप मच गया। कोर्ट के आदेश पर पहुंची राजस्व टीम पर आरोपियों ने हमला किया और कृतिका सिंह का गला दबाने की कोशिश की गई। इस दौरान साथी लेखपाल रजनीश सोनकर के साथ भी गाली गलौज की गई है। घटना के बाद लेखपाल संघ में भारी आक्रोश देखने को मिला है। मामले में कृतिका सिंह की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली महमूदाबाद प्रभारी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लहरपुर के ग्राम कोदाहरा के रहने वाले एक ग्रामीण ने ग्राम प्रधान पर प्रताड़ना और फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है प्रधान न केवल उसे परेशान कर रहा है बल्कि अन्य लोगों पर भी झूठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकी दे रहा है। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार से शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है यदि समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो विवाद और बढ़ सकता है। सीतापुर में निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने जानकारी दी है कि 1 जनवरी की आहर्ता तिथि के आधार पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल को किया जाएगा। यह सूची जिला निर्वाचन कार्यालय सीतापुर, संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय तथा सभी मतदेय स्थलों पर 1 सप्ताह तक निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। मतदाता नाम अपना ऑफलाइन के साथ वेबसाइट पर भी देख सकेंगे। 6 अप्रैल से जारी असमय बारिश और 8 अप्रैल को हुई ओलावृष्टि से मिश्रित तहसील के कई गांवों में कटी फसलें बर्बाद हो गई। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसे लेकर तहसील अध्यक्ष अमरीश कन्नौजिया के नेतृत्व में किसानों ने उप जिला अधिकारी अभिनव कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। इस दौरान रामस्वरूप राजवंशी, रोहित राजवंशी, मनोज सिंह, गुरु प्रसाद, ब्रजेश सिंह, शिवदयाल गौतम, बबलू, प्रवीण कुमार सहित कई किसान मौजूद रहे। मोहली ब्लॉक के रोहिला गांव में शुभम मारिया द्वारा आयोजित निःशुल्क नृत्य शिविर और पत्रकार सम्मान समारोह सामाजिक सरोकार का उदाहरण बना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गिरीश चंद्र मिश्रा, विशिष्ट अतिथि पीयूष त्रिवेदी और डॉक्टर अतुल मिश्रा मौजूद रहे। सलमान सीतापुरी और रोहित विश्वकर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। डॉक्टर शिवानी साहू समेत टीम ने 115 मरीजों की जांच की, जिनमें 40 को भर्ती किया गया। गोकर्ण प्रसाद, शेर सिंह, अंकित कुमार, शिवचंद त्रिवेदी, मोदित वर्मा, आशुतोष अग्निहोत्री और दिलीप तिवारी सहित पत्रकारों को सम्मानित किया गया। सिधौली विधानसभा क्षेत्र में वीरांगना ओदा देवी पासी की प्रतिमा निर्माण के लिए निकाली जा रही रथ यात्रा के 31वें दिन अकोहरा गांव में भव्य स्वागत हुआ। विधायक मनीष रावत ने कहा, यह पहल इतिहास और बलिदान की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। आदित्य पासी ने इसे समाज जागरूकता का अभियान बताया। ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया और सहयोग का भरोसा दिया। इस दौरान राजेंद्र पासवान, अनूप रावत, सुधीर रावत और सुशील रावत की मौजूदगी में गांव तक सीसी रोड का उद्घाटन भी किया गया। इस खबर में बात होगी डीएम द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में की गई बैठक की। आलू भंडारण और शीतगृह शुल्क को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आया। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में निजी शीतगृह स्वामियों और आलू उत्पादक किसानों के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में भंडारण शुल्क, तौल व्यवस्था और किसानों की जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासनादेश के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। किसान व शीतगृह संचालकों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए। बैठक में खालिद अंजुम और जिला उद्यान अधिकारी राजश्री सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तहसील सिधौली क्षेत्र के मदारीपुर में जर्जर बिजली व्यवस्था में एक बार फिर किसानों की मेहनत को राख में बदल दिया। 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी ने खेतों में भीषण आग लगा दी, जिसमें करीब 5 बीघा खड़ी फसल जलकर नष्ट हो गई। इस हादसे में विनोद और सुनील की 4 बीघे तथा कैलाश की 1 बीघा फसल खाक हो गई है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्राम प्रधान रोहित सिंह ने लापरवाही पर नाराजगी जताई। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार प्रथम सत्यपाल सिंह ने नुकसान का जायजा लिया।
उन्होंने किसानों को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। खैराबाद ब्लॉक में स्कूल चलो अभियान के तहत निकाली गई बाइक व स्कूटी रैली ने शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। संतोष कुमार मिश्रा और अजय विश्वकर्मा ने मां सरस्वती पूजन के बाद रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अपूर दीक्षित, मनीष पांडे भी मौजूद रहे। रैली मुलायमपुर से शुरू होकर कई गांवों से गुजरते हुए सरवरपुर में समाप्त हुई। अधिकारियों ने 100% नामांकन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जोड़ने पर जोर दिया। कार्यक्रम में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, पवन कुमार सिंह, नरेश मिश्रा, डॉक्टर अनुपम मिश्रा, जाहिर आलम समेत सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल रहीं। बारिश में नुकसान हुई फसल के मुआवजे को लेकर बीमित किसानों द्वारा बढ़ चढ़कर शिकायत दर्ज नहीं कराई जा रही है। अभी तक जिले में केवल 600 किसानों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। अप्रैल महीने का एक सप्ताह गुजर जाने के बाद भी किसान दावा प्रस्तुत करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 55,000 किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करा रखा है, लेकिन नुकसान संबंधी शिकायत दर्ज कराने में पीछे हैं। कृषि विभाग का कहना है अगर आंकड़ों में उपज प्रभावित होगी तो शिकायत न दर्ज कराने किसानों को भी बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. रजिस्ट्री को अनिवार्य रूप से लागू करने को लेकर एक और नया नियम जारी कर दिया गया है। मौजूदा समय सरकारी केंद्रों पर हो रही गेहूं की बिक्री वही किसान कर पाएंगे जिन किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री करा रखी है। डिप्टी आरएमओ उदय प्रताप सिंह सिसोदिया ने बताया कि यह नियम फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए लाया गया है। हालांकि सीतापुर में अधिकतर किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री करा ली है। जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है उन्हें जागरूक किया जा रहा है ताकि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल पर अपना गेहूं सरकारी खरीद केंद्रों पर बेच सके। उन्होंने बताया अब तक 2 किसानों से 100 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। थाना कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के ग्राम कोदाहरा मजरा बेहड़ा कोदाहरा के रहने वाले दयाराम ने डीएम डॉक्टर राजा गणपतार को संबोधित शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता दयाराम के साथ ही गांव के कई अन्य ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। आरोप है उन पर फर्जी मुकदमे लिखवा दिए गए हैं। इनकी जांच कराकर ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत करने वालों में शिवबालक, श्रवण कुमार, प्रीतम, शिवराज, सूरज, वंशीधर, दीपक, वर्मास, राम नरेश, रंजीत कुमार सहित कई ग्रामीण शामिल रहे। तंबौर स्थित बेग धर्मकांटा चौराहे पर ऑर्गेनाइजर तारिक बेग द्वारा आयोजित नेशनल पब्लिक स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट रोमांचक मुकाबले के साथ संपन्न हुआ। 16 टीमों की भागीदारी वाले इस टूर्नामेंट के फाइनल में आरसीबी और अल्फा स्ट्राइकर आमने सामने रहे। आरसीबी 8 ओवर में 40 रन पर सिमट गई, जबकि अल्फा स्ट्राइकर ने 49 रन का लक्ष्य 5 ओवर में हासिल कर खिताब जीत लिया। विजेता टीम को इलेक्ट्रिक स्कूटी व कप, उपविजेता को 15,000 रुपए दिए गए। ऑनर विमल वाजपेयी व गौतम नाग ने सम्मान समारोह में जय कुमार वर्मा, सलील श्रीवास्तव, संदीप जायसवाल, अजय पटेल संघ खिलाड़ियों को सम्मानित किया। ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत बिलासपुर के मजरा बनियनपुरवा में 4 भाइयों के घरों में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग से घर में रखी बेटी की शादी के लिए नकदी, बंधे गौवंश समेत लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस अग्निकांड में 5 गौवंश बुरी तरह झुलस गए, वहीं 1,60,000 नकदी भी जलकर खाक हुई। घटना की जानकारी पाकर पहुंचे राजस्व टीम के तहसीलदार महमूदाबाद, नायब तहसीलदार महमूदाबाद सहित अन्य कर्मचारी तथा पुलिस भी मौके पर पहुंचकर नुकसान हुई संपत्ति का आकलन कर रहे हैं तथा परिवार को हर संभव आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा भी दिया गया है। थाना सकरन में 31 जनवरी को हुई लूटपाट का वांछित अपराधी ओम प्रकाश थाना थानगांव ने बुधवार को दीवानी अदालत में सरेंडर करने पहुंचा था। तभी उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि कोर्ट में सरेंडर करने आए थे, लेकिन जज ने सरेंडर नहीं करने दिया। एसओजी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसओजी हमें जान से मार देंगे। इसी के चलते थाना अध्यक्ष सकरन को सरेंडर करने की बात कही। गुरुवार सुबह से ही कोर्ट परिसर में हलचल दिखी। सभी अधिवक्तागण एकजुट हुए और बताया कि पुलिस कचहरी परिसर से लेकर गई है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय अवस्थी ने बताया कि जिला जज एवं कोर्ट नंबर 4 प्रिया मिश्रा के कोर्ट का समस्त अधिवक्तागण 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बहिष्कार करेंगे। जिला जज की कार्यशैली से अधिवक्तागण संतुष्ट नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने अमानवीय कार्य किया है, जिसका संज्ञान जिला जज को लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। इस पूरे प्रकरण की जानकारी उच्च न्यायालय तक पहुंचाई जाएगी।
लहरपुर स्थित JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के छात्रों ने GPAT 2026 में शानदार सफलता हासिल की है। छात्र मोहम्मद जावेद ने ऑल इंडिया 21वीं रैंक प्राप्त कर संस्थान और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस मौके पर डायरेक्टर डॉक्टर भूमिका योगी, डॉक्टर सुजीत गुप्ता और चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ने बधाई दी है। संस्थान के अन्य सफल छात्र लौकुस फैजियाब, रूपांशी, तौफीक, मोहम्मद शादाब भी परीक्षा में क्वालिफाई हुए हैं। सम्मान समारोह में सभी छात्रों को सम्मानित कर उनके अनुभव साझा कराए गए, जिससे अन्य विद्यार्थियों को प्रेरणा मिले। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष तराई क्षेत्र रामदास यादव ने कसमंडा विकास खंड की प्रमुख विभिन्न ग्राम पंचायतों में खराब पड़े इंडिया मार्का हैंडपंप समेत अन्य समस्याओं को लेकर सहायक विकास अधिकारी पंचायत संजय सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर समस्याओं के समाधान की मांग की है। रामदास यादव ने चेतावनी दी कि तय समय में कार्रवाई न होने पर ब्लॉक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसान और ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर संगठन ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सीतापुर के युवाओं ने UPPCS 2024 में शानदार सफलता हासिल की है। सुधांशु सिंह असिस्टेंट कमिश्नर, अंशु सिंह कमर्शियल टैक्स ऑफिसर और विकास कुमार राज नायब तहसीलदार बने। असीम अरुण ने बताया, निःशुल्क कोचिंग और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से यह सफलता संभव हुई है। आनंद कुमार सिंह के अनुसार गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में हॉस्टल, भोजन, लाइब्रेरी और विशेषज्ञ मार्गदर्शन मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का मजबूत मंच दे रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 12 IPS अधिकारियों के तबादले किए, जिनमें 11 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल हैं। सीतापुर के CO सिटी ASP विनायक भोसले को सीतापुर से ASP मेरठ बनाया गया है। भोसले मूल रूप से पुणे के रहने वाले हैं। महमूदाबाद स्थित मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वरिष्ठ नेत्री मोहसिना किदवाई के निधन पर शोक सभा आयोजित हुई। उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर कार्यालय अधीक्षक राजेश कुमार सिंह, डॉक्टर अंकुर सिंह, डॉक्टर कौशलेंद्र मिश्रा, डॉक्टर नंदकिशोर, ब्रजेश कुमार, रीता देवी, दृष्टि जैन, लक्ष्मी गुप्ता, नजीब फातिमा, श्रीकांत दुबे, अनूप सिंह और विनोद यादव सहित समस्त स्टाफ व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सभी ने उनके निधन को राजनीति की अपूरणीय क्षति बताया। मोहाली के भुइया गांव में पंचम रुद्र महायज्ञ कथा का यज्ञाचार्य मोहित शुक्ला, रसिक महाराज व कथावाचिका रूपाली शुक्ला ने भगवान श्रीराम की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि यज्ञ रक्षा के लिए श्रीराम ने ताड़का सुबाहु का वध किया और मारीच को परास्त किया। कथा के अंत में आरती व प्रसाद वितरण हुआ। कार्यक्रम में राकेश सिंह तोमर, पदुम सिंह तोमर, राजेश सिंह तोमर, विकास सिंह तोमर, अवनीश सिंह तोमर, यजमान वीरेंद्र सिंह तोमर, मित्तल पाल सिंह, सुशील त्रिपाठी, छत्तर सिंह, लौकुश सिंह, नितिन सिंह, पंकज शर्मा, मगन हरिहर, जगलपाल सिंह श्रद्धालु मौजूद रहे। सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के धवरसारा गांव में बौद्ध कथा पर रोक के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया। दर्जनों महिला पुरुष जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन पर बैठ गए और अनुमति मिलने तक डटे रहने की चेतावनी दी। ग्रामीणों के अनुसार 10 से 14 अप्रैल तक अंबेडकर पार्क में कथा प्रस्तावित है, जिसके लिए 2 जनवरी को ऑनलाइन आवेदन और SDM सदर को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन अनुमति नहीं मिली। सूचना पर नायब तहसीलदार महंत तिवारी ने ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया। वहीं कोतवाल अमर सिंह ने पुनः ऑनलाइन प्रक्रिया कराकर अनुमति दिलाने का भरोसा दिलाया है, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। और सीतापुर की खबरों के अंत में बात होगी ज्योति स्किन हेड हेयर केयर पर आयोजित होने वाले निःशुल्क चिकित्सा शिविर की। ज्योति स्किन एंड हेयर क्लिनिक की तरफ से 13 अप्रैल को एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। शिविर में डॉक्टर AK श्रीवास्तव सहित अन्य कई डॉक्टर जांच कर उचित परामर्श प्रदान करेंगे। आयोजक ने बताया कि चर्च रोड सिविल लाइन स्थित क्लिनिक पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जांच की जाएगी। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कैमा गांव में पुलिस ने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्थापित मूर्ति हटवा दी। ग्रामीणों ने गांव के बाहर खाली पड़ी जमीन पर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की थी, जिसकी सूचना मिलने पर गुरुवार को इमलिया सुल्तानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मूर्ति को हटाकर अपने कब्जे में लिया। इस कार्रवाई से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। पुलिस का कहना है कि बिना प्रशासनिक अनुमति के मूर्ति स्थापित की गई थी, इसलिए नियमानुसार हटाकर उसे सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।